So friends, today we will discuss the sample paper for syllabus 2020-22-23 for class 8 of International Math Olympiad. Friends, first question, pointing to a man in a photograph, a woman says, he is the only son of the only daughter-in-law of my only son's father. How is the man related to the woman? देखिए ये जो वुमन है ये कहती है कि जो फोटोग्राफ में लड़का है वो ओनली सन ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय ओनली सन्स फादर, यानी ये जो लड़का है ये जो डॉटर इन लॉ है, ओनली डॉटर इन लॉ किसकी? सन्स फादर, ठीक है। यानी इस वुमेन का जो सन है उसका जो फादर है यानी वुमेन का हस्बैंड, उसकी ओनली डॉटर इन लॉ यानी इस जो इसका सन है इसकी वाइफ, और ये उसका ओनली सन है यानी इसका सन, समझे? तो ये इस वुमेन से कैसे रिलेट हुआ? ये इसका ग्रैंड सन हुआ। सो फ्रेंड्स, 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो and which number is on the face opposite to 1, ठीक है। 3 पोजीशंस दी हुई हैं डाइस की, ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि एक नंबर यानी जो ये एक नंबर है इसके अपोजिट वाला फेस पे क्या नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने का एक कंसेप्ट जो है वो समझिए। किसी भी डाइस, ये कोई डाइस है, इस डाइस के 4 आपके एडजेसेंट फेजेस हैं। थोड़ा सा मैं इसको और प्रॉपर बनाऊंगा, ठीक है। ये डाइस है, इस डाइस में आप देखेंगे एक फेस तो ये हो गया, इस फेस से लगे हुए 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे, 1 2 नीचे वाला साइड वाला, समझ रहे हैं? जैसे ये डाइस है, एक फेस ये हो गया, फिर एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। किसी फेस से एडजेसेंट यानी लगे हुए 4 फेस होते हैं और एक फेस उसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, जैसे 3 है इसके अपोजिट एक इधर होगा। तो अगर हम वो 4 फेस जो इसके आसपास हैं वो फाइंड आउट कर लें तो इसका अपोजिट वाला फेस ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टोटल 6 नंबर इस डाइस पे होते हैं, तो 6 में से अगर हमने 4 फाइंड आउट कर लिए, ये हमें पता है 4 हमने आसपास के अगर फाइंड आउट कर लिए तो जो बच गया वो अपोजिट है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, 3 के एडजेसेंट जो फेजेस हैं वो अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे? जी हाँ, हमें पिक्चर में क्या दिया हुआ? एक तो 2 6, तो 2 हो गया और 6 हो गया, और यहाँ पे भी 3 है तो इसमें क्या दिया हुआ? 1 और 5, यानी 1 हो गया और 5 हो गया। तो 3 के एडजेसेंट हमको 4 फेज हमको पता चल गए हैं, ठीक है। अब क्या बच गया? बच गया 4। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 एडजेसेंट फेज हमको पता चल गए। सेम वे में हम 1 के लिए भी कर सकते हैं। देखिए 1 है, 1 इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो 1 के एडजेसेंट 3 और 6 दिया हुआ है, और इस पिक्चर में बात करें तो 3 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको चौथा क्या है वो पता नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ अगर कंसेप्ट यूज करें तो देखें कि अभी जो नंबर बचे हैं वो या तो 2 और 4 दो ही नंबर बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो 4 आ सकता है या 2 आ सकता है, ठीक है, या तो 4 या 2, कोई भी एक चीज हो सकती है। अब देखिए 1 के एडजेसेंट फेस 4 ही होगा, क्यों? क्योंकि 1 के एडजेसेंट अगर मैं मान लीजिए 2 रख देता हूँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी 3 के अपोजिट है। तो इट मींस यहां पर 1 का जो एडजेसेंट फेज है ये 4 ही हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि 3 के अपोजिट 4 है। तो इट मींस कि 1 के एडजेसेंट फेज आपके ये 4 होंगे, और जो बच गया यानी 2 ये होगा आपका 1 के अपोजिट वाला फेज। तो इसका आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स, the digits of each of the following 5 numbers are written in reverse order and 5 new numbers are obtained, जो आपको यहाँ दिए हुए हैं। और which of the following will be the third digit of the second highest new number। तो देखिए हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं ताकि ओरिजिनल नंबर हमको मिल जाए। देखिए एक हो गया, इसको लिखेंगे 315, अगला हो जाएगा 627, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 294, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5 6 8 और 9 4 1, ये नंबर बने। और इनमें जो सेकंड हाईएस्ट है वो ये नंबर है,
और इसका थर्ड डिजिट यानी 7, तो इसका आंसर होगा 7. सो फ्रेंड्स, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन हियर एंड पेरीमीटर ये हमसे पूछा गया है ऑफ रेक्टेंगल. तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है, अब लेंथ हमें दी नहीं है लेकिन विड्थ दी हुई है, तो लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको एरिया क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एरिया 6x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर x, ये हमको दिया हुआ है एरिया. इसको अगर हम डिवाइड कर दें विड्थ से जो कि 2xy, तो अपने को मिल जाएगी लेंथ. तो लेंथ क्या हो जाएगी, हम इसे जब डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y. तो ये आ गया आपका लेंथ, ये है आपकी लेंथ. आपको लेंथ मिल गई. अब आपसे क्या बोला गया, पेरीमीटर. पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, अब देखिए आपकी लेंथ कितनी हुई 3x प्लस 2y और विड्थ कितनी दिया हुआ है आपको 2xy प्लस 2xy और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 4xy. ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. Friends, in a class of 100 students, 30% of students offered English and 20% offered Hindi. If a student is selected at random, then what is the probability that he has offered English? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. देखिए यहाँ हमको दिया हुआ है कि 30% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश लेते हैं. तो क्या चांसेस हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो उसे इंग्लिश ऑफर किया गया, तो इसका क्या चांसेस होंगे, तो बहुत ईजी है. 30% स्टूडेंट्स इंग्लिश ले रहे हैं और टोटल स्टूडेंट है 100, तो प्रोबेबिलिटी हुई 3/10, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3 raised to power x plus y is equal to 81 and 81 raised to power x minus y equal to 3 raised to power 8, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है 3 की पावर x प्लस y इक्वल टू 81. जो 81 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3 की पावर x प्लस y इक्वल टू 3 की पावर 4. अब यहाँ से दोनों बेस अपने सेम हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन. सेकंड हमें क्या दिया हुआ है 81 की पावर x माइनस वाई, तो 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 8 ऐसा दिया हुआ है. अब ये जो 81 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 8. ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है दोनों. ठीक है, अब बेस सेम है तो यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 और ये 4 से ये 8 अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2. ये हो गई थी मेरी इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब इन दो इक्वेशंस को जब मैं ऐड करता हूँ यानी 1 प्लस 2 जब मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 2x इक्वल टू 6 और इससे मुझे मिलता है x इक्वल टू 3. और ये वैल्यू मैं जब पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 3 जब मैं पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है y इक्वल टू 1. तो मेरे दोनों आंसर आ गए, तो यानी हमारा आंसर होगा A. So friends, question number 7. Sanket earns twice as much in the month of March as in each of the other months of the year. What part of his entire annual earning was earned in March? देखिए अगर संकेत जो है वो क्या कर रहा है मार्च में जितना अर्न कर रहा है बाकी पूरे साल में जितने भी महीने थे उनमें जो उसने अर्न किया उससे डबल मार्च में अर्न करना है. तो हम मान लेते हैं कि बाकी रेस्ट ऑफ जो मंथ जो है उनमें वो एक्स मनी अर्न करता है. अब तो मार्च में कितना करेगा 2x. अच्छा, टोटल मंथ कितना है 12 मंथ है. 12 में से 11 मंथ ऐसे हुए जहाँ पर हर महीने एक्स मनी अर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो टोटल मनी जो कि मार्च के अलावा अर्न की वो होगी 11x और मार्च में किया 2x. तो ये अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट पूरे साल में से कितना अर्न किया 13x. ये है कंप्लीट.
और मार्च में किया 2x, तो हमें रेशियो पूछा यानी 2x डिवाइडेड बाय 13x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/13, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिया है कि टोटल एजेज ऑफ जिया, कुणाल एंड सागर इज 93, और 10 ईयर्स पहले उनकी एजेस का जो रेशियो था वो 2:3:4, ठीक है, ये रेशियो था। तो अभी प्रेजेंट एजेस पूछी है सागर की, तो देखिए हम मान लेते हैं कि 10 ईयर्स एगो इन तीनों की जो एजेस हैं वो रेस्पेक्टिवली 2x, 3x और 4x ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब 10 ईयर्स बाद यानी प्रेजेंट में क्या होगा, इनकी जो एजेस होंगी वो क्या होंगी, 2x + 10, 3x + 10 और 4x + 10, ये प्रेजेंट एज हो जाएगी। और इन सब का अगर सम किया जाए तो ये इक्वल होता है 93, जो कि इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू आता है 7, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 आया। हमसे पूछा गया है सागर की प्रेजेंट एज। सागर की प्रेजेंट एज क्या है, 10 ईयर एगो सागर की एज थी 4x, तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगी 4x + 10, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4 × 7 + 10, तो ये होगा 38, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे इनकरेक्ट हमको मैच करना है, और यहाँ पे हमको फेसेस, वर्टिसेस और एजेस, 3 चीज़ें हमको यहाँ पे चेक करनी है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं फेस क्या होता है। ये देखिए, ये जो आपको सामने की तरफ जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये फेस हुआ। मतलब अगर हम 2D में बात करें तो जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया तो ये फेस हो गया, ठीक है। और इस फेस पे अगर मैं इसको 3D में बात करूं तो जैसे ये बन गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये फेस हो गया, या मैं अगर बात करूं ये जो साइड वाला पोर्शन है ये फेस हो गया, इसको फेस करते हैं, ठीक है। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस के पहले एज समझना पड़ेगा। देखिए एजेस क्या होते हैं, ये जो आपके 2 फेस हैं, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, 2 फेस हैं, तो ये एक लाइन पे टच हो रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं एज, ठीक है। इसी तरीके से हम समझें, ये वाला फेस और ये वाला फेस ये इस लाइन पे टच कर रहे हैं, तो ये होता है एज, ठीक है। तो 2 फेस जहाँ पे टच करते हैं वो कहलाता है एज, ठीक है। अच्छा, यानी यहाँ पर ये एक एज हो गया, ये एक एज हो गया, ये एक एज हो गया, ठीक है, ये सारे एजेस हो गए, ठीक है। अब देखिए वर्टिसेस क्या हुआ, 2 एजेस यानी ये और ये जिस पॉइंट पे टच करते हैं वो कहलाता है वर्टिसेस। जैसे कि ये एक एज है और ये एक एज है, ये एक एज है, यहाँ 3 है, 2 या 3 या जितनी भी, ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ये वर्टिसेस है, ठीक है। तो अब हमें इन चारों ऑप्शंस को अगर हम चेक करें कि कितने फेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितने एजेस हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो थर्ड ऑप्शन है सी, ये इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बी ए यानी ये लाइन और बी आर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरा हमें दिया है कि पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमसे एक्स, वाई और जेड इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो देखिए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी और बी आर ये इक्वल हैं, तो इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बना आपका ए बी और आर ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में एंगल ए ये जितना है उतना ही एंगल आर भी होगा, क्योंकि इनके सामने की जो लाइंस हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है। देखिए जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये एंगल आपका 29 हो गया, और हम जानते हैं कि जो x है यानी किसी ट्रायंगल में जो आउटर एंगल है वो इनर दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये एंगल इस और इस एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यानी ये जो x है ये इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू 29 + 29 यानी 58। सो फ्रेंड्स, अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल यानी पी ई आर, ठीक है, पी ई आर, ये ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो देखिए
इस ट्रायंगल में ये एंगल हमें पता है 29 है, हमने फाइंड आउट किया अभी। और ये जो एंगल है ये बता सकते हैं कितना होगा। देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, तो जब कोई लाइन इस तरह से काटती है तो जितना ये एंगल होता है उतना ये एंगल भी होता है। सेम चीज़ यहाँ होगी, ये जितना एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो यानी ई जो है वो आपका हो जाएगा 50 प्लस 32 यानी 82। तो 82 आपका ई है और 29 आपका आर हो गया। तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, माइनस 82 माइनस 29 यानी पी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 69। ठीक है, तो पी हो जाएगा आपका 69। सो फ्रेंड्स अब हमको z फाइंड आउट करना है, z। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, यानी ट्रायंगल ई बी और सी, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं, यहाँ पे हमें x मालूम है, x अपना है 58। ठीक है, ये जो एंगल है ई, ये आप बता सकते हैं। देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। दो पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन कट करती है तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, यानी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन लाइंस को इस लाइन ने कट किया। ठीक है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ठीक है, तो आपको एंगल ई आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए एंगल ई आपका कितना हो गया 50 प्लस 32 यानी 82। ठीक है, एंगल बी आपको मालूम है 58। अब देखिए ये जो एंगल z है ये एंगल c के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं तो जितना ये एंगल होता है उतना ये एंगल होता है। सेम कंडीशन यहाँ बनी हुई है, तो एंगल c अगर हम निकाल लें तो z के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल c क्या होगा, c या मैं कहूँ z जो होगा वो 180, क्योंकि इन तीनों का सम e b और c तीनों का सम 180 है, तो 180 माइनस 82 माइनस 58, तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 40। तो इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन करेक्ट है।